हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है मेरे एक नए वीडियो हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है एक मेरे नई वीडियो में। और आज मेरे साथ है एक्सपर्ट मिस्टर युवान। हाय युवान, से हाय टू एवरीवन। Hello, what's the hello you? ठीक है, वो कह रहा है कि हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, है ना। तो दोस्तों, आज जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है होने वाली है ये, क्योंकि आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज मैं आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाऊंगा, और आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सपोज अगर आप कहीं पर भी महाराष्ट्र में या किसी भी स्टेट में अगर आप कोई फ्लैट लेने वाले हैं, घर खरीदने वाले हैं, तो आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 3-4 बातें हैं, थर्ड और फोर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो ये कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने वीडियोस वगैरह बनाया, जितना मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह पर गया हूँ, तो वहाँ पर जो लोग मुझे सीनियर्स वगैरह जो वहाँ के लोग मिलते थे, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसा सबसे पहले बात है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कोई भी फ्लैट खरीद रहे हैं, चाहे वो 1 BHK 2 BHK 3 BHK जितना भी हो, सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कहीं उसके ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, ठीक है। पता चले कि कोई लिटिगेशन चल रहा है, या तो उसके आगे पीछे वाला जो एरिया है वहाँ उन्होंने उस पर केस डाला हुआ है, या कहीं भी किसी भी वजह से कोई भी केस हो सकता है। तो पहले तो आप ये पूछ लीजिए कोई लिटिगेशन तो नहीं है, तो वो आपको साफ साफ बता देंगे कि हाँ भाई इसमें ये है, इसमें वो नहीं है, ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे वो, और वो बता देंगे आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रोजेक्ट के लिए अपना पैसा लगा दिया, आप उसमें कोई 1 BHK खरीदे, 2 BHK खरीदे हो, अपनी जितने भी जमा पूंजी थी आपने वो आपने लगा दी उसमें, लेकिन पता चला कि उसमें लिटिगेशन है, और उसकी वजह से कोर्ट ने स्टे लगा दिया बाद में आपके इन्वेस्ट करने के बाद। तो आपकी जितनी भी जमा पूंजी है, जितना भी आपका खून पसीने की कमाई है, वो सारी वहाँ पे अटक जाएगी, और वो प्रोजेक्ट जो है रुक जाएगा, फिर वो पता नहीं कब शुरू हो या हो, ठीक है। तो एक तो ये है। तो दूसरी ये है कि वो रेरा से अप्रूव्ड होना चाहिए। रेरा क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो उससे अप्रूव हो। जैसे अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हो तो महारेरा है, ऐसे ही किसी भी स्टेट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर उनकी अलग होती है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि उससे अप्रूव है कि नहीं है, क्योंकि उनसे अप्रूव है इसका मतलब ये है कि ज़मीन वगैरह सब चीज़ जो है वो सब ठीक है, ठीक है। और उनके अंडर, उनकी देख रेख में ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और तीसरी और चौथी बात यह है कि उनके पास ओसी और सीसी होना चाहिए, ठीक है। ओसी और सीसी क्या होता है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले आता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बाद में आता है। जब बिल्डिंग बन जाती है तब ओसी आता है, ठीक है। तो सपोज करो क्या कहते हैं, अगर आपने कोई एक नया प्रोजेक्ट जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हो रहा है, उसमें तो ओसी नहीं आएगा, डेफिनेटली सीसी मिल जाता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है? वो उसमें सब इन्फॉर्मेशन होती है कि गवर्नमेंट की जो भी उन्होंने प्लान दिखाया था कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाएंगे, ऐसा ऐसा बनाएंगे, इतनी माले की बिल्डिंग होगी, और इतने फ्लोर होंगे, इतने टावर होंगे, तो उसके अंडर वो सब हो रहा है, तो आपको सीसी मिल जाता है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करा है कि दिखाया कुछ और है और बनाया कुछ और है, तो फिर सीसी नहीं मिलता है। तो ये होता है कि सीसी होना चाहिए। ओसी क्या होता है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, मतलब उसमें जब प्रोजेक्ट बन जाता है ना, तब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये लोगों के लिए सेफ़ है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है, अच्छे से मजबूत प्रॉपर्टी है। तो ओसी तभी मिलता है जब बिल्कुल जैसा बताया गया था, और उस हिसाब से सेफ़ है लोगों के लिए, और लोग उसमें बिल्डिंग में आसानी से रह सकते हैं, देख रेख करेगा। तो ओसी और सीसी का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ये सब डॉक्यूमेंट आपको पता करने हैं कि हाँ ये आपको मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। वो सब आप अपना ज़रूर चेक कर लेना जब भी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप प्रोजेक्ट देखने जाते हैं तो पूछ सकते हैं वहाँ पे सेल्स मैनेजर जो होते हैं, ठीक है, उनसे आप पता कीजिए, और सब वो बताएंगे आपको कि भाई ऐसे ऐसे है। और हाँ, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था। और ये भी है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना भी मैं प्रॉपर्टी डीलर से, जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, या
डेवलपर से डायरेक्ट, तो उनसे जब मिलता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि देखो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी हाँ, आपको स्कूल देखने हैं, आपको मार्केट देखनी है, आपको रोड्स देखनी है, आपको फ्यूचर डेवलपमेंट्स देखने हैं कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। कोई सामने बिल्डिंग तो नहीं आने वाली है, पीछे बिल्डिंग तो नहीं आने वाली, अगर सामने खुला हुआ है तो आपको पता चले कि बाद में आपके सामने ही बिल्कुल एकदम ऐसी बिल्डिंग आ गई जो आपका व्यू ही जो था वो बिल्कुल अब बंद हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पूछना है, स्कूल है, मार्केट है, कॉलेज कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये 3-4 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना, OC, CC, रेरा और आपका कोई भी लिटिगेशन वाली बात, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना। और युवान आपको अब बाय बाय करेगा। युवान से बाय बाय, बाय बाय। और पूछ लो कैसे हो आप सब। किसी हाँ, और कह दो सब्सक्राइब कर लेना। खाना ओके, और कमेंट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना। खाना